स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। देखो क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन मतलब किसके बीच के एंगल की बात हो रही है? द टू टेंजेंट मतलब दो टेंजेंट की बीच के एंगल की बात हो रही है। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो कि कहाँ से ड्रॉन किया गया है? एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन किया गया है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट P है, ये सर्कल के बाहर है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। इससे हमने क्या किया है? दो टेंजेंट ड्रॉ किया है। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल से एक पॉइंट पे कट करते हुए जाए। और यहाँ पे देखो ये दूसरा टेंजेंट हो गया, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखो ये एंगल। उसके आगे बढ़ते हैं। टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री बना रहा है, लेकिन किसके साथ 180 डिग्री मतलब बना रहा है? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द। अब ये कौन सी एंगल की बात हो रही है? अभी इस एंगल को देखते हैं। टू द एंगल सबटेंडेड, ये एंगल कहाँ पे बन रहा है? बाय द लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट जो लाइन होती है, जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट किसे बोलते हैं? ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं एट द सेंटर, जब हम क्या करते हैं, ये सेंटर पे मिलाते हैं। देखो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर पे मिलाते हैं। ये जो लाइन सेगमेंट, ये देखो लाइन सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट ही कहलाएगा। और जब हम क्या करते हैं, इनको सेंटर पे मिलाते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है। यही हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन में है मैं उसको लिखूंगी। गिवन में हमें क्या दिया है? एक सर्कल दिया हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर, यहाँ पे सेंटर इसका कितना है? O है। और दो टेंजेंट हमें दिए हुए हैं, उसको हम लिख देंगे टेंजेंट PA एंड PB। ये ड्रॉन कहाँ से ड्रॉन किया गया है? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट का नाम क्या है? P। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ में अभी जस्ट मैंने बताया कि एंगल, इस एंगल का और इन दोनों एंगल का मिला के जो सम हो रहा है वो कितना हो रहा है? सप्लीमेंट्री मतलब वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल लिखेंगे, दोनों एंगल का नाम बताएंगे। एंगल APB, ये एंगल की हम बात कर रहे हैं तो इसको हमें बीच में रखना है। बाकी BPA भी लिख सकते हो, APB भी लिख सकते हो। तो एंगल APB प्लस दूसरी कौन सी एंगल है? ये सामने वाला एंगल। ये कौन सा एंगल है? एंगल AOB। तो एंगल AOB, इनका सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम देखेंगे कि जो OA है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? इस टेंजेंट के ऊपर। क्यों टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, सर्कल से ये सर्कल के सेंटर से जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। मैं मान लेती हूँ मैंने यहाँ पे एक सर्कल खींचा, बनाया, और फिर यहाँ से सेंटर और यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रही है, और इस सर्कल के सेंटर से जब मैंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाया, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। ये हमने थियरम्स में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OA इज परपेंडिकुलर AP के ऊपर परपेंडिकुलर है OA। अब इसका भी हम रीजन भी बताएंगे। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे जो एंगल हो जाएगा, एंगल ये वाले एंगल कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप लिखोगे OAP। OAP ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा सेम इसी तरीके से OB भी ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BP के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा OB है वो परपेंडिकुलर है BP के ऊपर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये एंगल हमें बीच में लेकर आना है, तो एंगल OBP। तो एंगल OBP ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसका अब हम रीजन बता देंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा। टेंजेंट
ओके मैंने देखो यहाँ पे रीजन लिख दिया है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जब हम टेंजेंट पे यहाँ पे रेडियस खींचते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। अब अगर हम ये देख रहे हैं तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल उसका नाम देंगे, क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है, ओ ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। इसमें हम देखेंगे चारों एंगल का नाम लिखते हैं सबसे पहले, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ओ ए पी, ओ ए पी, दूसरा कौन सा बन रहा है, ओ पी, ओ बी पी, तीसरा कौन सा बन रहा है, एंगल ए पी बी, ये हो गया और ये हो गया, और ये हम देखते हैं एंगल कौन सा है, ए पी बी, और कौन सा बच रहा है, ए ओ बी, ए ओ बी। हम जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ से हमने ये 360 लिख दिया। अब हमें ये पता है कि इसका ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। यहाँ पे ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। अब यहाँ से ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360, और 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। तो इस साइड आएगा माइनस में 180 का, माइनस का 180 इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 360 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जो कि हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा आ गया एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। यही क्या करना था हमें, प्रूफ।